चाहेंगे? देखिए, हिंदुओं के लिए मोदी सरकार, भाजपा सरकार ने वचन दिए थे और बहुत आक्रामक शैली में उन्होंने वचन दिए थे। ऐसा लगा था कि हिंदुओं के लिए ही ये खड़े हो रहे हैं। सारे हिंदू एक तरफ से, हमारे जैसे हिंदू भी एक तरफ से उनके पक्ष में हो गए। सब कुछ छोड़ करके उन्हीं को जिताने के लिए और उन्हीं को केंद्र में स्थापित होने के लिए भावना करने लगे थे। लेकिन एक टर्म, दो टर्म, तीसरा टर्म चल रहा है। अब इतने दिनों के व्यवहार से पता चल गया कि उनकी बातें केवल हवा हवाई थी। वास्तव में हिंदुओं के लिए 12 सालों में अभी तक कुछ भी ठोस किया हुआ दिखाई नहीं दे, केवल माहौल बनाने के और कुछ नहीं किया। एक उपलब्धि है उनकी कि उन्होंने हिंदू माहौल देश में खड़ा किया, लेकिन हिंदुओं के लिए वास्तव में क्या किया पता नहीं। स्वामी जी, आप पर एक आरोप भी लगा रहे हैं कुछ नेता लोग। हाँ जी, कांग्रेस के ज़्यादा पक्ष। आप भी लगा दो, हमें खुशी होगी कि आप ये आरोप लगा दो कि हम कांग्रेसी हैं, कांग्रेस के द्वारा समर्थित हैं। क्यों? क्योंकि आप कह दो कि प्रमाणित कैसे होगा? क्योंकि हम जिस तरह से गाय के लिए खड़े हैं, कांग्रेस खड़ी है क्या? जिस कांग्रेस ने बैलों की जोड़ी का चिन्ह बनाया चुनाव का और लोगों का वोट प्राप्त करके सत्ता में बैठे रहे, बाद में जब वो कमज़ोर पड़ने लगा तो दूध पीता हुआ बछड़ा गाय का चिन्ह बनाया। आप उस समय नहीं जन्मे थे, तब इन्होंने हमारे वोट लिए और कहा कि हम गौ हत्या बंद करेंगे, और उसके बाद भी नहीं किया। तब उनको सत्ता से हटाया गया है और तब दूसरे को लेके आया गया था। तो जो व्यक्ति पहले से ही परीक्षित होकर के बाहर कर दिया गया, जनता की आकांक्षा के अनुरूप नहीं सिद्ध हुआ, आप उसके साथ हमको खड़ा कर रहे हो। आपकी इच्छा है आप किसी के साथ खड़ा कर दो, लेकिन हमारी जो बात है वो ये है कि हम भारतीय संस्कृति के साथ हैं, भारतीय धर्म के साथ हैं और गौ माता के साथ हैं। मैं हम बिहार के जिला मुख्यालय की यात्रा पर हैं और उद्देश्य है गौ माता की रक्षा के बारे में जन जागरण करना। इसी क्रम में अनेक जिला मुख्यालयों से होते हुए कल सायंकाल हम गया गए हैं। अकेले नहीं हैं, पूरा भारत देश का गौरव सदा से ही इस बात को चाहता रहा है, मांगता रहा है, कहता रहा है और प्रतिदिन की पीड़ा को सह रहा है। क्यों? क्योंकि भारत का जो बहुमत है वो गौ को पशु नहीं मानता है, बल्कि अपनी माता मानता है। वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में, परंपरा में, इतिहास में भी कभी गाय को पशु नहीं माना गया है, उसको माता का ही दर्जा दिया गया है। ये कहा गया है कि वो हमारे सभी देवताओं का चलता फिरता मंदिर है। लेकिन अंग्रेजों के समय से गाय को काट करके खाने की परंपरा चल पड़ी। हम लोगों ने उनके विरुद्ध बड़ा संघर्ष किया, अंग्रेजों को देश से बाहर भगा दिया। आशा यही थी कि अंग्रेज चले जाएंगे तो फिर से हमारी गौ माता रक्षित हो जाएंगी। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले बड़े बड़े नेताओं ने हमें वचन दिया था, आश्वासन नहीं वचन, कि आप स्वतंत्रता संग्राम में हमारा साथ दीजिए। अंग्रेजों के चले जाने के बाद स्वराज्य स्थापित होगा और स्वराज्य जिस दिन मिलेगा पहले कलम की पहली नोट से गौ हत्या बंदी की घोषणा की जाएगी। लेकिन 80 वर्ष के लगभग होने आए स्वतंत्रता को प्राप्त हुए, अभी तक हम सनातन धर्मियों को, गौ भक्तों को ये कानून प्राप्त नहीं हुआ। हर पार्टी समय समय पर हमको इस बारे में आश्वासन देती थी, लेकिन सब ने इस बारे में हमको बड़ा धोखा दिया है और अब तो किसी से आशा ही नहीं रह गई, टूट गई। इसलिए हम चाहते हैं कि सनातन धर्मी अपनी इस मांग को पूरा करने के लिए राजनीति में अग्रसर हों और सनातनी राजनीति की धारा को लेकर के आएँ। क्योंकि जब तक रूस की राजनीति, जब तक चीन की राजनीति, जब तक अमेरिका और ब्रिटेन की राजनीति देश में चलेगी, तब तक गौ माता के महात्मा को समझने वाले नेता उत्पन्न नहीं होंगे। इसलिए जब भारत की राजनीति, सनातनी धारा की राजनीति देश में शुरू होगी, तो जो भी नेता आगे जाएगा वो भारत की भावना को समझने वाला नेता होगा और वो भारत के लोगों की पीड़ा को समझेगा और उसको दूर करने का उपाय करेगा। बिहार की विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और चुनाव में हमने कहा था कि कोई पार्टी देश की हो जो सनातन धर्मियों की इस भावना की पूर्ति के लिए अपने आप को प्रस्तुत करे, तो वो बोले कि
लिए शपथ पत्र दे रहे हैं, लेकिन कोई भी पार्टी शपथ पत्र पूर्वक घोषणा करने के लिए तैयार नहीं है कि हम गौरक्षा के लिए खड़े हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर कोई गौरक्षा के लिए वोट देना चाहता होगा तो वो किसको देगा? कोई प्रत्याशी ही नहीं है, कोई पार्टी ही नहीं है जो ये बात कह रही है। तो ऐसी परिस्थिति में किसी न किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा, ताकि अगर कोई गौरक्षा के लिए वोट देना चाहे तो वो ले सके। तो इसीलिए बिहार की हर विधानसभा में एक व्यक्ति गौ माता की तरफ से खड़ा रहेगा, ताकि जो गौ माता की हत्या के विरोध में अपना वोट देना चाहे वो दे सके, और चुनाव के बाद वो वोट भी गिना जाए कि इतने लोग गौ हत्या बंद करने के लिए आगे आ रहे हैं। नहीं, हम काउंटिंग के लिए, जीत के लिए अभी बात ही नहीं। जीत के लिए तो बहुत तैयारी करनी पड़ती है। अभी तो हमारी बात ही कैसे सब जगह चली जाएगी। एक जिले में एक जगह पे एक दिन हम आ रहे हैं, आपसे बात करके आपके माध्यम से जितना बात पहुंच जाएगी, तो अभी हम कैसे कह दें? हम बढ़ करके बात नहीं बोलना चाहते। अभी तो हम एक छोटा सा पौधा लगा रहे हैं, उसको सींचेंगे, उसको रक्षा करेंगे, धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, फिर उसमें फूल आएगा, फिर उसमें फल आएगा। अभी ये हमारा आरंभ है। सनातनी राजनीति सनातनी देश में नहीं हो रही है, इस तरफ हम सनातनी जनता का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। धीरे धीरे सनातनी राजनीति शुरू होगी और एक दिन जीतेगी भी, और सनातनी सत्ता भारत में स्थापित होगी। सनातनी लोगों का हृदय की जो भी बातें हैं वो सब पूरी होंगी।